जिन लोगों को जानवर के मरने में अफसोस होता रहा, उन लोगों को कभी भी फ़लस्तीन के लोगों के शहीद होने पे अफसोस ना हुआ। तो इसराइल की हमेशा एक पीठ के पीछे वार करने की जो एक आदत है वो हमेशा से रहने वाली है। आज तक इतने बड़ी मात्रा में जीनोसाइड पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। युद्ध विराम हो चुका है, संडे के दिन से अमल में आने वाला है। उसके पहले एक फायर करके इतने सारे बच्चों को शहीद कर दिया गया। ये सबसे बड़ी शर्म की बात है। अल्लाह ताला सबसे बड़ा सुप्रीम पावर है। आप सुपर पावर होंगे आपके घर के, लेकिन सुप्रीम पावर अल्लाह था, अल्लाह है और अल्लाह ही रहेगा। आने वाले दिनों में कभी भी ऐसा हादसा ना हो जिसके अंदर लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़े, अपनी माओं को, अपने बेटों को छोड़ना पड़े। कि जुल्म के खिलाफ खामोश रहने वालों के ऊपर भी पकड़ आएगी अगर हम न जागे तो। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे। पिछले दिनों जिस तरह से पिछले सालों में देखा आपने कि फ़लस्तीन की जंग चल रही थी इसराइल के साथ में, और फ़लस्तीन पर जिस तरह का जेनोसाइड गुजर रहा था, जुल्म और सितम की हदें पार हो रही थी। कहीं ना कहीं उस जुल्म का अंत आया है और उस जंग का अंत कर दिया गया है। इसराइल की भी आंख जब खुली, जब सुपर पावर अमेरिका राख होने लगा, उसके बाद इसराइल की आंख खुली और यहाँ पर यह ऐलान करना पड़ा इन लोगों को कि हम जंग को खत्म कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस जंग को रोक दिया गया है। इसराइल और फ़लस्तीन की जंग और उस जंग के बीच की पूरे एक साल की तस्वीरें, पूरे एक साल की कहानी लोगों के घरों में, लोगों के मोबाइल में, लोगों की ज़िंदगियों में उतर चुकी थी। एक ऐसा जेनोसाइड था, एक ऐसा आतंक मचाया गया था कि जिसे पूरे देश भर में इसकी निंदा की जा रही थी, और मासूम बच्चे अस्पतालों में जो एडमिट थे उन तमाम पर हमले हो रहे थे, स्कूलों में हमले हो रहे थे, घरों में हो रहे थे, बूढ़े बुजुर्ग महिला इन तमाम को मारा जा रहा था। इसराइल ने जिस तरह का आतंक गुजारा, अमेरिका ने उसका साथ दिया, हथियारों का जो एक जखीरा उस तक पहुंचाया। पिछले दिनों ये खबर सुनने को मिली कि अब जो है इसराइल और फ़लस्तीन की जंग को कहीं ना कहीं रोका जा रहा है, इन तमाम के बीच में कुछ समझौता हो रहा है और जंग को ख़त्म किया जाएगा। ये खबर के पहले ही अमेरिका में एक आतंक मचता है। उस आतंक के बाद इसराइल को ये पता चलता है कि जब खुदा की तरफ से आवाज़ आता है इंसानियत का, और मजलूमों पे किए हुए जुल्म का हिसाब लेने पर जब अल्लाह की लाठी में देर होती है लेकिन उसके अंदर आवाज़ नहीं होती, इस तरह से जब अमेरिका में इस तरह का आतंक मचा और एक आग की खबर सामने आई कैलिफोर्निया में, जहाँ से अब तक 7-8 दिन तक वो आग लगी, और आग के बाद पूरा अमेरिका जलता गया। ना बम की ज़रूरत पड़ी, ना बारूद की ज़रूरत पड़ी, और अमेरिका खाक होता गया। कल तक जो महफिलों की शान बना करते थे वहाँ के सेलिब्रिटी, वो बिना घर के हो गए, सड़कों पर जो है अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। इन तमाम मुद्दों के बीच अहमदाबाद की SDPI की टीम जो फ़लस्तीन के लिए प्रोटेस्ट भी कर चुकी हैं, दुआएं भी कर चुकी हैं, इनके साथ साथ कई लोग जुड़े। आज जो है जुमे की नमाज के बाद हमें ये 4 लोग मिले हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या कुछ खुशी है इनके बीच में, कितना जेनोसाइड देखा, कितना दुख हुआ आपको, और आंकड़ों के साथ हमें कुछ बात जो है SDPI के प्रेसिडेंट अबरार से जानने मिली। सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बोलने का मौका दिया है। देखिए, सीज़ फायर की जो बात हुई है, वो सीज़ फायर जिस तरीके से अमल में जो है वो संडे के दिन से आएगा, ऐसी न्यूज़ आ रही है कि भाई जो सीज़ फायर है वो संडे से होगा। उसके बाद अभी देखा गया है कि कल से लेकर अभी तक इसराइल ने सीज़ फायर का उल्लंघन करते हुए तकरीबन 80 लोगों को शहीद कर दिया है, और सीज़ फायर को तेज़ी से कर दिया है ताकि इतवार से पहले वो लोग जितने लोगों को मारना है वो मार सकते हैं। इसी तरीके से इसराइल हमेशा से धोखा देता रहा है, क्योंकि उसके जो ब्लड में है, इसराइल के ब्लड में है कि भाई ये धोखा देना उसकी फितरत में रहा है। वो अपनी फितरत हमेशा बार बार कर रहा है। लेकिन सबसे पहले तो दाद उन लोगों को दी जाती है, और उन लोगों को सलाम हम पेश करते हैं कि जिन लोगों ने अपनी ज़मीन के लिए और बैतुल मुक़द्दस के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी है। उन्होंने ये मिसाल कायम की है कि जस्टिस, इक्वलिटी और अपने हुकूक के लिए लड़ने के लिए अगर आप जमे रह जाए, और मुजाहिद थे जो हमेशा से की तरह मैदान में डट कर उन्होंने मुकाबला किया है, और कहीं ना कहीं आज दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी में सुपर पावर कही जाने वाली इसराइल, और इसके अंदर अमेरिका भी इन्वॉल्व है। वो पूरी दुनिया से छुपा हुआ नहीं, एक हथियार सप्लाई जो अमेरिका की ओर से किए जा रहे थे। लेकिन उसके बावजूद कौन सी ऐसी ताकत थी जो उन लोगों के, मतलब हमारे जो पैलेस्टाइन के लोगों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। देखा यह गया है कि जिन लोगों को जानवर के मरने में अफसोस होता रहा, उन लोगों को कभी भी फ़लस्तीन के लोगों के शहीद होने पे अफसोस ना हुआ। ये बड़ी दुख की बात है। लेकिन आज हमने ये देखा गया है कि भाई हमें खुशी की बात है कि अगर आप
के पास पुख्ता यकीन है, पुख्ता ईमान है, और अगर आप मुजाहिदा करते रहेंगे तो जीत आपकी होगी। आप कभी भी नाउम्मीद और मायूसी ना हो, यही हमें मैसेज फ़लस्तीन के लोगों से मिल रहा है। और जिस तरीके से आपने बताया कि अमेरिका के अंदर हुआ, कैलिफोर्निया जो लॉस एंजलिस में जो आग लगी, देखिए इस्लाम में कभी भी किसी जगह की बर्बादी की खुशी मनाने की इजाज़त नहीं है। हम किसी के जलने पे या किसी के मरने पे खुशी इज़हार नहीं कर रहे, लेकिन ये उन लोगों के साथ कहते हैं ना कि जो हुआ है, वहाँ के बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने ट्विटर से लेके कहीं कहीं जगहों पे ट्वीट किया था कि किल देम ऑल, और सारे पैलेस्टाइन के लोगों को मार दिया जाना चाहिए। और वो लोगों ने जश्न में बाकायदा पार्टियाँ मनाई है। जब इजराइल के लोगों ने फ़लस्तीन के लोगों पे जुल्म की इंतहा बढ़ा दी और लोगों को इतना शहीद किया कि उसकी मिसाल है कि आज तक इतने बड़ी मात्रा में जिनोसाइड पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। उसकी पार्टियाँ मनाई गई, लेकिन अल्लाह ताला सबसे बड़ा सुप्रीम पावर है। आप सुपर पावर होंगे आपके घर के, लेकिन सुप्रीम पावर अल्लाह था, अल्लाह है और अल्लाह ही रहेगा। ये अल्लाह का निज़ाम है कि ना गोले की ज़रूरत पड़ी, ना बारूद की ज़रूरत पड़ी, ना माचिस की ज़रूरत पड़ी। देखिए अपने आप कुदरत का एक कहर आया और आग लगी, और आग सिर्फ 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर नहीं, हज़ारों मीलों तक फैल गए, और उसके अंदर कहीं घर आग की चपेट में आ गए, कहीं लोग मतलब जल के मर गए। ये हमारे लिए नहीं, ये उन लोगों के लिए इबरत है। और कुरान के अंदर भी इसके बारे में जिक्र है कि अगर जो लोग अल्लाह से डरते नहीं हैं और अल्लाह का अज़ाब उन पे आएगा, तो मैं आज जो लोग जुल्म के खिलाफ खामोश है, उनसे भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जुल्म के खिलाफ खामोश रहने वालों के ऊपर भी पकड़ आएगी अगर हम न जागे तो, क्योंकि जालिम का साथ देना जुल्म के खिलाफ चुप रहना है। और हम लोग हमेशा से एक बात हमेशा से कहते आए हैं कि मुजाहिद जो होते हैं वो कभी हारते नहीं हैं। फ़लस्तीन के लोग जीतेंगे या शहीद होंगे, वो हार कभी नहीं सकते। ये मिसाल उन्होंने कायम की है, और हमेशा से हम फ़लस्तीन के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। यही हमारा लोगों को मैसेज है। देखिए सबसे पहले तो SDPI ने पूरे मुल्क भर के अंदर फ़लस्तीन को लेकर अलग अलग जगहों पे मुल्क के अलग अलग राज्यों में प्रोटेस्ट किया था। हमारा प्रोटेस्ट इस बात पे था कि भाई हम लोग किसी पर जुल्म होता है और जुल्म के खिलाफ खड़े रहना हमेशा से हमारा एक पार्टी का एक प्रोटोकॉल रहा है कि हम जुल्म कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसी के साथ दिखाया गया है कि फ़लस्तीन के अंदर अभी तक तकरीबन 46,000 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, 23 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, 10,000 से ज़्यादा लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं, और एजुकेशन सिस्टम जो पूरी जितने भी स्कूल्स थी उस पर भी बमबारी की गई है। हॉस्पिटल का नामो निशान नहीं बचाया। फ़लस्तीन के अंदर जितने भी हॉस्पिटल थे उसमें से ज़्यादातर हॉस्पिटलों को मतलब पूरी तरीके से बमबारी करके ख़त्म कर दिया गया है। और इतने लोगों को शहीद करने के बाद ज़ख्मी लोगों की तादाद जो है 1,86,000 लोग ज़ख्मी हो चुके हैं, उसमें अधिकतर महिलाएँ और बच्चे हैं। ये जिनोसाइड पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जिनोसाइड था। ये जिनोसाइड होने के बाद फ़लस्तीन के जो मुजाहिद हैं जिन्होंने अपनी जिद्दोजहद जारी रखी, उनकी मतलब उनकी कुर्बानियों को हम सलाम करते हैं। और हमने उनसे ये सीखा है कि आज़ादी बातों से समझौतों से नहीं मिलती, आज़ादी खून से मिलती है। खून से मुराद ये है कि हमारे देश में भी एक नारा दिया गया था कि भाई तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। ये सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। तो ये हमेशा से आज़ादी लेने के लिए आपको खून देना पड़ता है। आज़ादी आपको कोई भी थाली में सजा के नहीं देने वाला है। आज़ादी के लिए आपको आपका लहू बहाना पड़ेगा। भगत सिंह जी ने भी अपने जिस्म को फांसी के तख्ते पर लटकाया। हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी। कई मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और बड़े बड़े बहादुर शाह जफ़र, जिनके बेटों को थाली में सजा के दिया गया, ऐसे बहुत से लोगों ने कुर्बानियाँ दी। उसके बाद आज़ादी मिली है। और बैतुल मुक़द्दस की लड़ाई आज से नहीं है। आज बैतुल मुक़द्दस के साथ जो हो रहा है, फ़लस्तीन के लिए जो हो रहा है, असल में इजराइल तो मुल्क है ही नहीं। अगर मुल्क जो था तो पैलेस्टाइन था, और पैलेस्टाइन मुल्क के अंदर 1948, भारत 1947 में आज़ाद हुआ। 1948 में जब पूरी दुनिया के अंदर यहूदियों को मारा गया, उस वक्त 1948 में रिफ्यूजी बनकर ये लोगों ने पैलेस्टाइन में पनाह ली थी। उस पनाह को आज ये लोगों ने मुल्क को अपने कब्जे में लेने के लिए पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद कर दिया है। ये फ़लस्तीन की ज़मीन को अपनी ज़मीन होने का दावा कर रहे हैं। ये झूठे, मक्कार और धोखेबाज लोग हैं। इनकी गुंडागिरी आज हमारे सामने है। लेकिन अफसोस की बात है कि अपने आप को मानवता की बात करने वाली पूरी दुनिया के 700 करोड़ इंसानों में से तकरीबन 90% इंसान खामोश है। ये हमारे लिए शर्म की बात है। हम फ़लस्तीन के मुद्दे को लेकर हमेशा से, जब तक इस मामले के अंदर अगर सीज़ फायर के बाद भी कोई उल्लंघन होता है तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, और दोबारा हम इसके लिए रोड पे आएंगे और प्रोटेस्ट करेंगे, और डेमोक्रेटिक राइट के लिए, फ़लस्तीन के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। एक एक करके बात करेंगे, कैसे देख रहे हो, कितनी कुछ खुशी है। काफ़ी दुआएं हुई, काफ़ी लोग, पूरे देश भर में दुआएं की गई, और देश भर में इसका जो है प्रोटेस्ट भी हुआ। कहीं ना कहीं इसको रोक दिया गया। कितनी खुशी है आप लोगों को? जी बहुत बड़ी। सबसे पहले तो मैं फ़लस्तीन के लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उनके जमे रहने के ऊपर ये फैसला हुआ है।
कि वो लड़ते रहे, कितने लोगों ने शहादत दी, कितने लोगों ने इसके पीछे कुर्बानियाँ दी, कितने लोग शहीद हुए, और दूसरा कितने बच्चों ने शहादत दी, ये हमारे सामने 1.5 साल से हम देख रहे हैं। उसके बाद भी अगर ये सीज़ फायर संडे से जो अमल में आने वाला था, उसके बाद उसके पहले अभी एक हमला हुआ जिसके अंदर 21 बच्चों को जो शहीद कर दिया गया। तो इजराइल की हमेशा एक पीठ के पीछे वार करने की जो एक आदत है वो हमेशा से रहने वाली है। इसके लिए हम एक मांग भी करेंगे कि जितने भी लोग हैं उसके खिलाफ इंडिया भी जो है उसके फिलिस्तीन के सपोर्ट में खड़ा रहना चाहिए, और ऐसे हमलों के ऊपर इंडिया को भी अपना स्टेटमेंट देना चाहिए कि ऐसा अब युद्ध विराम हो चुका है, संडे के दिन से अमल में आने वाला है, उसके पहले एक फायर करके इतने सारे बच्चों को शहीद कर दिया गया। ये सबसे बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए। और इसके बारे में हम लोग दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ने उनकी कुर्बानियों के ऊपर जो है इतना बड़ा एक जीत हासिल की है, और लोगों के दिलों में खुशी भी है उसके लिए। हम इसीलिए दुआएं भी करते हैं और अल्लाह ताला से इसके लिए बारे में बोलते हैं कि शांति अमन कायम रहना चाहिए वहाँ पर। आने वाले दिनों में कभी भी ऐसा हादसा ना हो जिसके अंदर लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़े, अपनी माँओं को, अपने बेटों को छोड़ना पड़े, और दूसरा ये कि किसी के घर बर्बाद ना हो। ऐसी हम दुआएं भी करते हैं। जी चलिए, दुआएं काफ़ी लगातार हुई है और अब भी दुआएं जारी है। दुआएं जारी है, लेकिन एक मैसेज है कि ये लड़ाई जो थी सिर्फ एक ज़मीन के टुकड़े की लड़ाई नहीं थी, ये एक वजूद की लड़ाई थी, एक इक्वालिटी की लड़ाई थी, एक आज़ादी की लड़ाई थी। जो हमेशा से लोग जो है ये सोचते हैं कि भाई हमास जो संगठन है फ़लस्तीन का, उसको भी बहुत सी जगहों पे आतंकवादी के नाम से बुलाया जा रहा था। हमारी ये मांग है कि हमास ना कल आतंकवादी था, ना आज आतंकवादी है, ना वो कभी आतंकवादी हो सकता है, क्योंकि अपनी ज़मीन के लिए, अपने हुकूक के लिए लड़ना आतंकवाद नहीं है। इसलिए मैं जो लोग आज इंसानियत में बिलीव करते हैं, ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हैं और समानता में बिलीव करते हैं कि भाई आज़ादी के लिए लड़ना, अपने हुकूक के लिए लड़ना आतंकवाद नहीं है, तो हमास को आतंकवादी कहना और हमास संगठन को आतंकवादी की लिस्ट में डालना कहीं ना कहीं ये दोहरा रवैया दिख रहा है। क्योंकि हमेशा से देखा ये गया है कि इंसानों के साथ खड़े रहने वाला देश भारत, जो हमारा देश हमेशा इंसानियत के साथ खड़ा रहा है ना, तो हमेशा से भारत इंसानियत के साथ खड़ा है। आज देखा गया है कि जब यूएन की बात आती है या कहीं पर भी फ़लस्तीन की बात आती है तो भारत अपना वोट फ़लस्तीन के सपोर्ट में देता है, लेकिन जब हथियार सप्लाई की बात आती है या कहीं से कोई मारने की बात आती है तो पीछे से वो इजराइल को बम और असला और बारूद अदानी के जरिए दिया जा रहा है। तो ये दोहरा चरित्र ये कहीं ना कहीं हमारे देश की छवि को ख़राब कर रहा है। हम इसकी भी मजम्मत करते हैं और हम भारत सरकार से और विदेश मंत्रालय से ये एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हस्तक्षेप कीजिए और इस सीज़ फायर के अंदर अपना भी रोल निभाइए, क्योंकि इसके अंदर तुर्की से लेके, ओमान से लेके, कतर से लेके बड़ी बड़ी जो कंट्रीज है, OIC है, और इसके साथ अमेरिका ने भी हस्तक्षेप किया है। देखिए, बड़ी खुशी की मतलब एक शर्म की भी बात है और खुशी की हमारे लिए बात है कि जब बाइडन ने जब ये कहा था कि मेरे शपथ लेने से पहले अगर ये जंग नहीं रुकी तो मैं फ़लस्तीन को और हमास को आग लगा दूंगा, लेकिन उसके 2 दिन बाद अल्लाह का निज़ाम देखिए कि आज उसी अमेरिका का, उसी बाइडन का एक स्टेटमेंट आता है कि भाई सीज़ फायर होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो लोग इस बात से मुतवज्जो है कि ये वो संगठन नहीं है जिसको हराया जा सकता है, जिसको ख़त्म किया जा सकता है। हमेशा से फ़लस्तीन हमारे लिए जिस तरीके से हमारा जिस्म जो है वो एक इंसानी जिस्म है, इसी तरीके से हमारी जो रूह है वो फ़लस्तीन के बैतुल मुक़द्दस की जो कदर है वो हमारी रूह के अंदर बसी हुई है। हम फ़लस्तीन को कभी भी किसी के हाथ में जाने नहीं देंगे। उसके लिए हम हमारी तरीके से जान की बाजी लगानी आई, जो भी डेमोक्रेटिक राइट्स है हमारे उसको उस तरीके से करना है तो हम उसके लिए पूरी जान लगा देंगे। और ख़ास करके मैं भारत के मुसलमानों से गुजारिश करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि हमेशा से याद रखिए 3 चीज़ों से काम किया जाता है। एक दुआ की जाती है, दूसरी कोशिश की जाती है और तीसरी तवक्कुल अल्लाह की जाता है कि अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल होना चाहिए। लेकिन हम सिर्फ दुआएं करेंगे उससे काम नहीं चलेगा, हमको कोशिशें भी करनी पड़ेगी, पुख्ता ईमान भी रखना पड़ेगा और मैदान में जमे रहना पड़ेगा। जब तक हम जमे रहेंगे और आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह अनकरीब हमारे लिए अल्लाह की मदद उतरेगी और हम कामयाब होंगे जिस तरीके से फ़लस्तीन के लोग कामयाब हुए इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी चलिए, ये फ़लस्तीन की जंग और इजराइल का जुल्म इनके ऊपर रुका, एक तो उसकी खुशी है, दूसरी तरफ उसका दुख भी है कि फिर भी इजराइल अपनी जो है बातों पर कायम नहीं है और सीज़ फायर कर रहा है। कहीं ना कहीं इनकी भारत सरकार से भी मांग है कि सीज़ फायर के ऊपर भी इजराइल के साथ बात करनी चाहिए और समर्थन करना चाहिए फ़लस्तीन का कि अब जब जंग को रोक दिया गया है तो सीज़ फायर जैसे जो हमले हैं वो ना करके मासूम बच्चों को और भी जो है मौत के घाट ना उतारा जाए, उनको शहीद ना किया जाए। आने वाले दिनों में देश भर में इसका जश्न मनाया जा रहा है। मुस्लिम समाज की तरफ से भारत भर में भी लोग खुश हैं जिन्होंने दुआएं की थी, जो अपने मस्जिदों में जो है इबादत गाहों में दुआएं करते थे, उन तमाम को कहीं ना कहीं खुशी पहुंची है कि इजराइल की तरफ से युद्ध को रोक दिया गया है और फ़लस्तीन अब पहले जैसा ज़िंदगी जीने के लिए तैयार है। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।